अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसके मुताबिक क़यामत से पहले औरतें इस तरह के लिबास पहनेंगी जिनको पहनकर भी वो नीम बरहना होंगी। ये खुशबू लगाकर अपनी ही मौज मस्ती के अंदर झूमकर मर्दों को अपनी तरफ राग़िब करती होंगी। तो सुन लो, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगी। दोस्तों, 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानी हमें बताई थी, आज वो हमें पूरी होती दिखाई दे रही है। और ना सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी ये गैर मुनासिब लिबास आम होता जा रहा है। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता दिनों होने वाले हम टीवी वार शो में जिस कदर बेहयाई दिखाई गई थी, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, जिसमें इन तमाम पाकिस्तानी एक्टर्स को गैर मुनासिब लिबास पहने देखा जा सकता है। जबकि इस सारी सूरत हाल के बाद ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि इस बेहयाई को फैशन और ट्रेंड का नाम देकर इसको मजीद लोगों तक पहुँचाने के लिए सरगर्म है। आपको याद दिलाते चलें कि ये सब इन मगरबी लोगों का कल्चर है जिनके सामने औरतों की कोई हैसियत नहीं है। जबकि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि मर्द अपनी नजरें नीची रखें और इसके बाद औरतों को ये हुक्म है कि अपने आप को एक चादर के अंदर ढांप लो और किसी गैर मर्द से गैर जरूरी बात ना किया करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हमारी इन औरतों को चाहिए कि ये लोग मगरबी कल्चर को छोड़कर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी अजीम औरतों को अपना रोल मॉडल बनाएं, जो कि जन्नती औरतों की सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि हया और शर्म औरत का सबसे बड़ा जेवर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ अगर किसी के पास पैसा और शोहरत आ जाती है तो ये लोग खुदा का शुक्र करने की बजाय सबसे पहले अपने कपड़ों को कम करके जीन्स और टी शर्ट, जो कि मर्दों का लिबास है, इसे पहनकर अपने आप पर फख्र महसूस करती हैं और ये जाहिर करती हैं कि ना तो हमें खुदा का कोई खौफ है और ना ही हमें कोई शर्म हया बाकी बची है। और जाहिर सी बात है कि सेलिब्रिटीज जो करते हैं तो इसके मदाह और इसके चाहने वाले भी उसी को कॉपी करते हैं और इस तरह ये बेहयाई एक से दूसरे शख्स में बड़ी आसानी से मुंतकिल होती रहती है। और शैतान इनको मजीद वसवसे में डालकर इनके दिमाग में ये बात बैठा देता है कि आखिरत में तुम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से जन्नत में दाखिल हो जाओगी। जबकि इस हवाले से बड़ी वाज़िह हदीस मौजूद है कि जब रोजे क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाएगा कि आपके चले जाने के बाद इन लोगों ने अल्लाह ताला की पाक किताब कुरान पाक को झुठलाया और आपकी नाफरमानी की थी और इन लोगों ने खुद से दीन के अंदर नई नई चीजों को शामिल किया है, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि इन लोगों को मेरी नजरों से दूर कर दो। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल ने ही इन लोगों की सिफारिश ना की तो इन लोगों को जहन्नम की आग से कौन बचाएगा। इसके अलावा जब इमरान खान ने कहा था कि हमारी सोसाइटी मगरबी सोसाइटी से मुतासरा एक गुलाम सोसाइटी है और ये लोग इनके कल्चर को फॉलो करने पर फख्र महसूस करते हैं, जबकि अपने कल्चर और अपनी रवायात पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, फिर जब इनके हकूक देने की बात आती है तो ये लोग रियासत मदीना जैसे हकूक हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, बात सिर्फ इन आंटियों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आज जो हर किसी के मोबाइल फोन में टिकटॉक नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल है, इसने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को सरेआम डांस और मुजरा करने पर मजबूर कर दिया है। फिर चाहे ये मर्द हो या औरत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा सा गौर करें तो आप पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी औरत को उठाकर देख लें कि जब ये थोड़ी सी फेमस हो जाती है तो सबसे पहले ये लोग अपने कपड़ों को चेंज करते हैं और इनकी यही कोशिश होती है कि जितने हो सके कम कपड़े पहने जाएं। और पहने भी क्यों ना, क्योंकि हम भी इन चीजों को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। ये लोग इन मगरबी कल्चर्स के ड्रेसेस को पहनकर और लड़कों के साथ आजादाना डांस करते हुए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कितने ओपन माइंडेड लोग हैं। ये लोग समझते हैं कि जीन्स और इस कदर कम कपड़े पहनकर इनकी इज्जत में इजाफा होगा, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। ये लोग पूरी तरह से मगरबी कल्चर की गुलामी में मुब्तला हो चुके हैं और अपने ही दीन को भुलाकर हराम काम की तरफ रागिब हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जब ये लोग अपने ही कल्चर की इज्जत नहीं करेंगे तो भला दूसरे लोग हमारे कल्चर की इज्जत कैसे करेंगे। इस्लाम मुखालिफ लोगों की जानब से एक सोचे समझे तरीके के तहत इस बेहयाई को हमारे अंदर डाला जा रहा है, जबकि हम लोग इसको रोकने के बजाय इन लोगों को अपना फेवरेट एक्टर और हीरो तस्लीम करने पर मजबूर हैं। इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज को जब तबाह करने का मंसूबा बनाया गया था तो इनकी फौज में बेहयाई फैला दी गई थी। तो उस वक्त इन्होंने एक तरीकी बात कही थी कि अगर किसी कौम को तबाह करना है तो इसमें बेहयाई को आम कर दो, क्योंकि ऐसी कौम को पैदा करने वाली औरतें भी नाचने और गाने वाली होंगी और इनकी औलादें भी वैसा ही करेंगी और फिर इस तरह इनका पूरा मुआशरा तबाह हो जाएगा। दोस्तों, आज हमारा मुआशरा जिस बुराई की तरफ जा रहा है, इसको रोकने की अशद जरूरत है और इस बुराई को रोकने के लिए हमें किसी और की नहीं बल्कि अपनी खुद ही आवाज उठानी होगी, ताकि हम अपने आने वाली नस्लों और अपनी बेटियों को इस तरह की बुराई से बचाकर दीन की तरफ रागिब कर सकें।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।